नमस्कार। आज हम आपको रामायण के एक ऐसे प्रसंग से परिचित कराने जा रहे हैं जो केवल एक कथा नहीं बल्कि मानवता, समानता और सच्ची भक्ति का जीवित उदाहरण है। यह प्रसंग है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और निषादराज गुह की मित्रता का। एक ओर अयोध्या के राजकुमार सूर्यवंशी साक्षात विष्णु के अवतार और दूसरी ओर वन में रहने वाला निषाद जाति का राजा गो। पर जब दो आत्माएं प्रेम और भक्ति से जुड़ती हैं तो वहाँ न जाति रहती है, न पद, न वैभव। वहाँ केवल हृदय का संबंध होता है। जब श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो सरयू पार करते हुए वे गंगा तट पर पहुँचे। यह क्षेत्र निषाद राज गुह के राज्य में आता था। गुह को जैसे ही ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री राम उनके क्षेत्र में पधारे हैं, वह हर्ष, प्रेम और श्रद्धा से भर उठे। वह दौड़ते हुए आए, आंखों में आंसू थे, हृदय में भक्ति थी और मुख से केवल एक ही वाक्य निकला, प्राणनाथ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। गुह ने श्री राम को गले लगा लिया। राजा होकर भी श्री राम ने कभी यह नहीं सोचा कि वह वनवासी है, यह मुझसे छोटा है। उन्होंने गुह को मित्र की तरह हृदय से लगा लिया। यही है रामत्व। निषाद राज गुह ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरा राज्य, मेरा शरीर, मेरा धन सब आपका है। वनवास में मैं ही आपका सेवक हूँ, रक्षक हूँ। गुह ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के लिए अपने महल में विश्राम की व्यवस्था की। परंतु श्री राम बोले, मित्र, आज हम तपस्वी हैं, हमें वनवासियों जैसा जीवन ही प्रिय है। यह सुनकर गुह की आंखें भर आईं। उस रात निषाद राज स्वयं धनुष लेकर जागते रहे ताकि कोई भी वन्य प्राणी या संकट प्रभु तक ना पहुँचे। एक राजा दूसरे राजा की सेवा में प्रहरी बन गया। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। प्रातः काल गुह श्री राम को गंगा पार कराने के लिए नाव लाए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं स्वयं आपको पार उतारूंगा। जब नाव गंगा में चली तो गुह बार बार श्री राम के चरण देख रहा था। अचानक वह रो पड़ा। श्री राम ने पूछा, मित्र, क्या हुआ? गुह बोले, प्रभु, आप जा रहे हैं और मेरा जीवन सूना हो जाएगा। श्री राम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, गुह, शरीर दूर होगा पर हृदय सदा साथ रहेगा। यह कोई औपचारिक वाक्य नहीं था, यह दो आत्माओं का वचन था। इस पूरे प्रसंग में सबसे महान बात क्या है? श्री राम ने कभी यह नहीं देखा कि गुह किस जाति में जन्मा। उन्होंने यह नहीं पूछा उसका स्तर क्या है। उन्होंने केवल उसका हृदय देखा। और निषाद राज ने कभी यह नहीं देखा कि श्री राम राजा हैं या भगवान हैं। उसने केवल उन्हें अपना मित्र माना। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ भय नहीं, लालच नहीं, दिखावा नहीं, केवल प्रेम होता है। रामायण हमें सिखाती है, भगवान को पाने के लिए ऊंचे कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं, ऊंचा चरित्र और पवित्र हृदय आवश्यक है। यदि आज समाज इस एक प्रसंग को समझ ले तो भेदभाव,
ऊंच नीच और घृणा अपने आप मिट जाए। गंगा तट पर खड़ा निषाद राज, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर प्रभु को जाते देख रहा था और श्री राम भी बार बार मुड़कर अपने मित्र को निहार रहे थे। यह दृश्य बताता है भगवान सिंहासन से नहीं, संवेदना से पहचाने जाते हैं, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जय श्री राम।